हाँ। भाई पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फैसला। तुम निकाल दो, कोई मसला नहीं है, हम रख लेंगे भाई, और अच्छे से रखेंगे, इज्जत के साथ रखेंगे। ये किया पाकिस्तान सुपर लीग के मुस्तफिजुर रहमान, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। मुस्तफिजुर रहमान, वेलकम टू पजामा शलवार लीग। मुस्तफिजुर रहमान, वेलकम टू पेंशन सुपर लीग। ऑफिशियल हो गया है, पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ से भी ये बात सामने आ गई है पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर कि फिज़ ने पीएसएल को ज्वाइन कर लिया है और ये दूसरा स्टेंट होगा फिज़ के पूरे कैरियर में पीएसएल के साथ। मुस्तफिजुर रहमान की कहानी नहीं है कि आईपीएल ने मुस्तफिजुर रहमान को निकाला तो पाकिस्तान ने अपनी बाहें फैला ली कि पूरे बांग्लादेश के लिए, पूरे बांग्लादेश के प्लेयर्स के लिए हमारी पीएसएल भी ओपन है और हमारी बाहें भी खुली हैं, आओ जितना आकर खेलना है यहां खेलो। अब ये तो एक अच्छी खबर है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, पाकिस्तान सुपर लीग के फैंस के लिए, और एक्सपेक्टेड भी थी। अब जाहिर बात है फिज़ आईपीएल तो खेल नहीं रहा, तो उस टेन्योर में कहीं और क्रिकेट हो नहीं रही। मारो तो इतना जोर का मारो कि मुंह टूट जाए। इनकी औकात 2 दिन में बता दी। हाँ। ये अपने आप को रिचेस्ट बोर्ड, बड़ा बोर्ड, ये सारी बातें करते थे, क्या उखाड़ पा रहे हो आप? पाकिस्तान यहाँ बैठ के तमाशा देख रहा है, हम लोग तमाशा देख रहे हैं। हम पूरा किरदार अदा कर रहे हैं बांग्लादेश को भिखारी बनाने में, क्योंकि हमारी हालत ऑलरेडी वैसे ही है। पूरी दुनिया में वैसे पॉलिटिक्स के अंदर तो हमने अकेला कर ही दिया भारत को, भीख मांगने पर मजबूर कर ही दिया भारत को, कि वहां के यूएस के नुमाइंदगान जो है वो बता रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने भीख मांगी और कहते ये दूसरों को है कि ये भिखारी हैं। ये है भाई मुस्तफिजुर रहमान। आ गए भाई घर आ गए, जिनको पाकिस्तान आ गए। कोलकाता ने निकाला, वो कराची, लाहौर, रावलपिंडी और जो टीमें पाकिस्तान सुपर लीग में है उसमें खेलते हुए आपको नजर आएंगे। हाँ। भाई पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फैसला। तुम निकाल दो, कोई मसला नहीं है, हम रख लेंगे भाई, और अच्छे से रखेंगे, इज्जत के साथ रखेंगे। ये किया पाकिस्तान सुपर लीग के मुस्तफिजुर रहमान, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। और अच्छा दोस्त नहीं भाई है यार, भाई है हमारा, भाई है। हाँ। भाई हमारा, और क्या बेहतरीन फैसला लिया है। और इसको टाइमली आउट ऑफ द पार्क, आउट ऑफ द पार्क भाई, सिक्सर पे सिक्सर, एक तरफ से वो मार रहे हैं, एक तरफ से ये मार रहे हैं, और भिगो के मारो। ये औकात है भारत की, यही है, ये औकात यही है। और इसके अलावा भी तौहीद मुस्तफिज के अलावा भी बांग्लादेश के जो टॉप प्लेयर्स हैं जिन्होंने आईपीएल में भी रजिस्टर कराया था लेकिन वहां पे उनको खरीदार नहीं मिला, वो आपको पाकिस्तान सुपर लीग की 8 टीमों में एक बांग्लादेश का टॉप प्लेयर खेलता हुआ नजर आएगा। और आपको क्या लगता है? और मैं तो कह रहा हूँ उनको फौरन नहीं, मकामी प्लेयर के तौर पे खिलाओ। हाँ, आपके अपने लोग हैं यार, वो मकामी प्लेयर हमारे भाई, वो तो किसी के नहीं। मैं तो कह रहा हूँ भाई इनको फौरन नहीं, मकामी प्लेयर के तौर पे खिलाओ यार। हमारे लोग हैं, हमारे भाई है। और आप बताओ, इन्होंने 1 साल नहीं, इनको 2-10 साल के कॉन्ट्रैक्ट, एक्सटेंशन सब कुछ दे दो, एक्सटेंशन दे दो। और मजे की चीज आपको बताओ, प्लेटिनियम से ऊपर कैटेगरी दे दो। आपको लगता नहीं है मुस्तफिजुर रहमान पीएसएल में आएगा, व्यूवरशिप बताएं कैसी होगी? और मैं तो बोल रहा हूँ इसको जो अभी फड्डे होने ना, मजा आएगा कि मैं लूंगा। और अगर ये मीटिंग में होते, हमारे पास जिस टीम में गया मार्केटिंग उधर, हमारे पास क्या होता? ओहो, ये तो थोड़े लगने थे, 30-35 करोड़ हो जाती, बहुत ज्यादा बिकनी थी। लेकिन ये पड़ोसियों के खेतों में घुसता हुआ सांड, ये जो हाल हुआ है ना इनको, ये जो नजर आ रहा है आज, इनकी जो बेशर्मी है यार, बहुत बुरा हाल है। अभी कंपनसेट नहीं कर रहे उसको। कंपनसेट एक तो बात, वो ये तो रूल ऑफ लॉ है ना कि आप कंपनसेट करो। भाई भारतीय अखबार क्या लिख रहा है कि बीसीसीआई ऑफिशियल ये बयान दे रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं था, हमने तो मीडिया से देखा और हमें पता चला है कि मुस्तफिजुर रहमान को हटा दिया। ये बीसीसीआई की जो गवर्निंग बॉडी होती है ना, ये खुद को बचा रहे हैं यार। नहीं, आईसीसी से तो कुछ भी होगा ना, अब तो क्योंकि आईसीसी फंस चुका यार। ये कैसे हो सकता है बीसीसीआई को नहीं पता? ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से बातचीत करने के लिए खुद को कोई रास्ता निकाल लें, क्या हमें तो पता ही नहीं था भाई। बांग्लादेश क्या कह रहा है? हम तो बात ही नहीं। अमीनुल इस्लाम ने कहा इनका मसला ही नहीं है, आईसीसी का इवेंट है, हम इनसे बात क्यों करें, इनकी औकात क्या है कि हम इनसे बात करें? सही बात है यार, क्या मतलब बात एक ही है, आईसीसी से करो, बीसीसीआई से करो। नहीं, लेकिन वो नाम तो है ना, नाम तो वो गंदा कर रहा है। देखो, मारना है तो हिट और हिट हार्डर मारो, तो इतना जोर का मारो कि मुंह टूट जाए। इनकी औकात 2 दिन में बता दी। ये अपने आप को रिचेस्ट बोर्ड, बड़ा बोर्ड, ये सारी बातें करते थे, क्या उखाड़ पा रहे हो आप? वो नहले पे देला फेंक रहे हैं और आपकी हालत बिगाड़ रहे हैं। ये कर रहा है भारत के साथ। यार, क्या जरूरत थी कंट्रोवर्सी बनाने की? वर्ल्ड कप एक तो इन्होंने महंगा कर दिया, दूसरी बात इन्होंने अपने साथ ज्यादती की है। ये तो करते ही आ रहे हैं, क्रिकेट के साथ तो कर रहे हैं, अब इस बार अपने साथ किए, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप किसी खेल के साथ ज्यादती करोगे आपको भुगतना तो पड़ेगा, और वो भी जेंटलमैन के। और मैं तो बोलता हूँ अब छोटा सा भी वाकया हो ना, जैसे वो इंग्लैंड का हसीब हमीद का हुआ था, माजी में उस्मान ख्वाजा के साथ हुआ। बिल्कुल मुसलमानों, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को बोलना चाहिए, जाओ निकलो, हम नहीं आ रहे। एक बार बता देंगे हम नहीं आ रहे। क्या था लाइन पे ऐसे आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सीधी लाइन पे आ जाएंगे। भाई हसीब हमीद वाला वाकया
यही था कि वीजा, ऐसी लाइन स्केल वीजा नहीं बनाए दे रहे थे। जाएंगे, मुसलमानों को वीजा नहीं दे रहे थे। हाँ। हम इसे पाकिस्तान का मास्टर स्ट्रोक कहें या फिर अपने हमसायों की कम अकली, बेअकली, या फिर क्या कहें कि पाकिस्तान ने हर पॉइंट के ऊपर मात दी है। रात का सिर्फ मुस्तफिजुर रहमान की कहानी नहीं है कि आईपीएल ने मुस्तफिजुर रहमान को निकाला तो पाकिस्तान ने अपनी बाहें फैला रही कि पूरे बांग्लादेश के लिए, पूरे बांग्लादेश के प्लेयर्स के लिए हमारी पीएसएल भी ओपन है और हमारी बाहें भी खुली हैं। आओ, जितना आकर खेलना है यहां खेलो, आप लोगों को किसी के तरले की जरूरत नहीं है। और तो और अभी आपको पूरी कहानी बताते हैं कि पाकिस्तान ने कैसे मात दी है उनको जो अपने आप को अकले कुल समझते थे। मतलब जिनको ये था कि भैया हमसे तो बेहतर कोई इंटेलिजेंट है ही नहीं दुनिया में, वो कैसे बेवकूफ बने, कैसे उनके साथ खेला गया और कैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके साथ खेलता चला गया। आप चाहे पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी का एक मैच बाहर ले जाने की बात कर लें या फिर भारत के 4 इवेंट बाहर आने की बात कर लें, क्योंकि 2031 तक पाकिस्तान के पास एक ही इवेंट था और वो था चैंपियंस ट्रॉफी, जिसको बाहर लेकर जाया गया। लेकिन पाकिस्तान ने बदले में कहा कि 2031 तक जितने भी आईसीसी इवेंट्स होंगे वो सारे भारत से बाहर होंगे, एशिया कप भारत से बाहर होगा। मतलब पाकिस्तान के चंद मैचेस एशिया कप के पाकिस्तान से बाहर हुए थे, लेकिन इधर तो पूरे का पूरा एशिया कप ही भारत से निकाल दिया गया। ये पाकिस्तान का मास्टर स्ट्रोक था। फिर पाकिस्तान ने क्या किया कि वुमेन्स वर्ल्ड कप आपका बाहर हो रहा है, उसके बाद ये T20 वर्ल्ड कप आपका अपने मुल्क से बाहर होगा। किसकी वजह से? सिर्फ एक पाकिस्तान की वजह से। तो पाकिस्तान ने हर पॉइंट पर मात दी है। और तो और बांग्लादेश को कहा है कि आपने बुरा नहीं महसूस करना, कि आपने ये नहीं फील करना कि आप अकेले हो। पाकिस्तान आपके साथ हर पॉइंट पे खड़ा है। आईसीसी के सामने भी बोलने की अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान वहां पर भी आपके लिए बोलेगा। बस केस अच्छे से रिप्रेजेंट कर देना। पूरी दुनिया में वैसे पॉलिटिक्स के अंदर तो हमने अकेला कर ही दिया भारत को, भीख मांगने पर मजबूर कर ही दिया भारत को, कि वहां के यूएस के नुमाइंदगान जो है वो बता रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने भीख मांगी और कहते ये दूसरों को है कि ये भिखारी हैं। लेकिन कैसे पाकिस्तान ने इनको भिखारी बनाया और पाकिस्तान बनाता चला गया। अब बांग्लादेश को चाहिए ये था कि जैसे ही मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाला गया, पूछा जाता, एक डिटेल जवाब ले लिया जाता और उसकी बुनियाद बनाकर आईसीसी को दिया जाता कि भैया ये पकड़ो, ये बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, पूरी टीम को खाक देंगे। लेकिन जो पाकिस्तान ने हर लिहाज पर मात दी है कि अफगानिस्तान नजदीक था भारत के, लेकिन अब वो भी दूर है, बांग्लादेश भी दूर है, श्रीलंका भी दूर है, नेपाल भी दूर है। भाई एशिया के अंदर ही अकेला कर दिया कि सिर्फ भारत के अंदर भारत ही होगा और कोई नहीं होगा। तो कमाल का पाकिस्तान खेल रहा है, हर पॉइंट पर खेल रहा है। ये बड़ा सियासत करते हैं, ये सियासत ये होती है। मुस्तफिजुर रहमान, वेलकम टू पजामा शलवार लीग। मुस्तफिजुर रहमान, वेलकम टू पेंशन सुपर लीग। भाईजान, एक बड़ी खबर आ रही है कि मुस्तफिजुर रहमान ने पीएसएल को ज्वाइन कर लिया है और पीएसएल के ऑफिशियली पेज के ऊपर मुस्तफिजुर रहमान की फोटो छप गई है। तो जितने भी मेरे इंडियन दोस्त हैं, भाजी वीडियो को लाइक कर लेना। देखिए, पाकिस्तान यहां बैठ के तमाशा देख रहा है, हम लोग तमाशा देख रहे हैं, हम पूरा किरदार अदा कर रहे हैं बांग्लादेश को भिखारी बनाने में, क्योंकि हमारी हालत ऑलरेडी वैसे ही है। अब देखिए, बांग्लादेश की क्रिकेट भाजी हमसे बेटर ही थी। वजह, उनके साथ इंडिया जाके बांग्लादेश में खेलता था, एक बड़ा रेवेन्यू उनको मिलता था। फिर बांग्लादेश भी जाके इंडिया में खेलता था। ठीक है, तो दोनों मुल्क आपस में तकरीबन ठीक चल रहे थे। इंडिया भी कभी कभी साल दो में कोई एक आध सीरीज जाके बांग्लादेश में भाजी खेल लेता था। लेकिन बांग्लादेश ने पाकिस्तान के बहकावे में आके जो आईसीसी को लेटर लिख दिया, ये सबसे बड़ी बेवकूफी कर दी। और भाई मुस्तफिजुर को निकाल दिया, वो एक प्राइवेट लीग है, अभी नहीं तो अगले साल वो फिर आईपीएल में पिक हो जाएगा, मामले सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब बजाय इसके कि जो बांग्लादेश में हिंदू भाई लोगों के साथ हुआ उसके ऊपर किसी ने बात नहीं की। भाई हमने तो इजहार अफसोस किया कि इंसानियत सबसे पहले है, भाई मुल्क पहले है, ये लीगें क्रिकेट बाद में है। अब मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा भाजी, सबसे बड़ी चीज, जय शाह एक हिंदुस्तानी है। अब ऑफिशियली तौर के ऊपर जय शाह ने इस जो है वो रिक्वेस्ट को, डिमांड को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और क्या बोला है ये भी मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान मीडिया में भी ये न्यूज भरपूर चल रही है। अब बोला क्या है जय शाह ने भाजी कि आपको अगर खेलना है T20 वर्ल्ड कप 2026 तो एक ही हल है, एक ही सोल्यूशन है भाजी, आपको आके जस्ट एक ही जो है वो इंडिया आपको मिलेगा कंट्री, वहां ही आपको खेलना पड़ेगा। नो श्रीलंका, नो बांग्लादेश, कहीं भी नहीं, आपको खेलना तो जस्ट इंडिया में ही खेलना है। और इंडिया में सिक्योरिटी जो है वो कोई भी कंसर्न नहीं है।
ठीक है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपने पॉइंट्स फॉरफिट जो है वो करेंगे। इसका मतलब क्या है कि घंटा बजेगा, आप फिर जाएं, आप वॉक अवे कर जाएं, आप पुल आउट कर जाएं, ठीक है, आप इस वर्ल्ड कप को फॉरवर्ड कर दें भाई, आप जाएं, आपके पॉइंट्स जो है वो काटे जाएंगे, आप पारक हो जाएंगे और आपकी क्रिकेट यूं टक करके नीचे आ जाएगी।